जय श्री राम। मैं शैलजा अपने चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ एवं प्रसन्न होंगे। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजिते श्री रामचरितमानस का के उत्तरकांड का प्रसंग है। भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी ने भक्तों के लिए राजा का शरीर धारण किया और साधारण मनुष्यों से अनेकों परम पावन चरित्र किए। साधारण मनुष्यों के अनेकों परम पावन चरित्र किए। जथा अनेक वेश धरी नित्य करई नट कोई, सोई सोई भाव दिखावई आपुन होई न सोई। जैसे कोई नट खेल करने वाला अनेक वेश धारण करके नृत्य करता है और वही जैसा वेश होता है उसी के अनुकूल ही अपना भाव दिखाता है, पर स्वयं वह उसमें से कोई हो नहीं जाता। असि रघुपति लीला उरगारी ननुज विमोहनी जन सुखकारी। जे मति मलिन विषय बस कामी प्रभु पर मोह धरहि इमि स्वामी। हे गरुण जी, ऐसा ही श्री रघुनाथ जी की यह लीला है जो राक्षसों को विशेष मोहित करने वाली तथा भक्तों को सुख देने वाली है। हे स्वामी, जो मनुष्य मलिन बुद्धि विषयों के वश और कामी है वे ही प्रभु इस प्रकार का मोह का आरोप करते हैं। वे ही प्रभु पर इस प्रकार मोह का आरोप करते हैं। नयन दोष जा कह जब होई पीत बरन शशि कहूँ कह सोई। जब जहि दिशि भ्रम होई खगेसा सो कह पश्चिम उड़ऊ दिनेसा। जब जिसको कावल आदि नेत्र दोष होता है तब वह चंद्रमा को पीले रंग का कहता है। हे पक्षीराज, जब जिसे दिशा भ्रम होता है तो वह कहता है कि सूर्य पश्चिम में उदय हुआ है। नौका रूण चलक जंग देखा अचल मोह बस आप ही लेखा। बालक भ्रमहीन भ्रम ही गुहादी काहि परस्पर मिथ्यावादी। नौका पर चढ़ा हुआ मनुष्य जगत को चलता हुआ देखता है और मोहवश अपने को अचल समझता है। बालक घूमते चक्राकार दौड़ते हैं, घर आदि नहीं घूमते, पर वे आपस में एक दूसरे को झूठा कहते हैं। हरि विषयिक अस मोह विहंगा सपने हो नहीं अज्ञान प्रसंगा। माया बस मति मंद अभागी हृदय जवनी का बहु विधि लागी। हे गरुण जी, श्री हरि के विषय में मोह की कल्पना भी ऐसी ही है। भगवान में तो स्वप्न में भी अज्ञान का प्रसंग अवसर नहीं है, किंतु जो माया के वश मंद बुद्धि और भाग्यहीन है और जिनके हृदय पर अनेकों प्रकार के पर्दे पड़े हैं, ते सट हट बस संशय करही निज अज्ञान राम पर धरही। वे मूर्ख हट के वश होकर संदेह करते हैं और अपना अज्ञान श्री राम जी पर आरोपित करते हैं। काम क्रोध मद लोभ व्रत गृहासक्त दुख रूप ते किन जानहि रघुपति ही मूल परे तम कूप। जो काम क्रोध मद और लोभ में रत है और दुख रूप घर में आसक्त है, वे श्री रघुनाथ जी को कैसे जान सकते हैं। वे मूर्ख तो अज्ञान रूपी कुएं में पड़े हुए हैं। निर्गुण रूप सुलभ अति सगुण जान नहीं कोई। सुगम अगम नाना चरित सुनि मुनि भ्रम मन भ्रम होय। निर्गुण
रूप अत्यंत सुलभ और सहज ही समझ में आने वाला है, परंतु गुणातीत दिव्य सगुण रूप कोई नहीं जानता। इसलिए उन सगुण रूप भगवान के अनेक प्रकार के सुगम और अगम चरित्रों को सुनकर मुनियों के मन में भी मन को भ्रम हो जाता है। सुनु खगेश रघुपति प्रभुताई, कहूँ जथा मति कथा सुहाई। जहि विधि मोह भयउ प्रभु मोहि, सो सब कथा सुनावऊ तोहि। हे पक्षीराज गरुड़ जी, श्री रघुनाथ जी की प्रभुता सुनिए। मैं अपनी बुद्धि के अनुसार वह सुहावनी कथा कहता हूँ। हे प्रभु, मुझे जिस प्रकार मोह हुआ वह सब कथा भी आपको सुनाता हूँ। राम कृपा भाजन तुम ताता, हरि गुण प्रीति मोहि सुख दाता। तात नहीं कछु तुम्हारी दुरावो, परम रहस्य मनोहर गावो। हे तात, आप श्री राम जी के कृपा पात्र हैं। श्री हरि के गुणों में आपकी प्रीति है, इसलिए आप मुझे सुख देने वाले हैं। इसी से मैं आपसे कुछ भी नहीं छुपाता और अत्यंत रहस्य की बातें आपको गाकर सुनाता हूँ। सुनहु राम कर सहज सुभाऊ, जन अभिमान न राखहि काऊ। संस्कृत मूल सूल प्रद नाना, सकल शोकदायक अभिमाना। श्री रामचंद्र जी का सहज स्वभाव सुनिए। वे भक्त में अभिमान कभी नहीं रहने देते, क्योंकि अभिमान जन्म मरण रूप संसार का मूल है और अनेक प्रकार के क्लेशों तथा समस्त शोकों को देने वाला है। तात करहि कृपा निधि दूरी, सेवक पर ममता अति भूरी। जिम शिशु तन ब्रन होई गोसाई, मातु चिराओ कठिन की नाई। इसलिए कृपा निधि उसे दूर कर देते हैं, क्योंकि सेवक पर उनकी बहुत ही अधिक ममता है। हे गोसाई, जैसे बच्चों के शरीर में फोड़ा हो जाता है तो माता उसे कठोर हृदय की भांति चीरा डालती है। यद्यपि प्रथम दुख पावई, रोवई बाल अधीर। व्याधि नाश हित जननी, गणति न सो शिशु पीर। यद्यपि बच्चा पहले फोड़ा चिराते समय दुख पाता है और अधीर होकर रोता है, तो भी रोग के नाश के लिए माता बच्चे की उस पीड़ा को कुछ भी नहीं गिनती, उसकी परवाह नहीं करती और फोड़े को चिरवा ही डालती है। तिन रघुपति निज दास करे, हरहि मान हित लागे। तुलसीदास ऐसे प्रभु ही, कस न भजऊ ब्रह्म त्यागी। उसी प्रकार श्री रघुनाथ जी अपने दास का अभिमान उसके हित के लिए हर लेते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि ऐसे प्रभु को भ्रम त्याग कर क्यों नहीं भजते। राम कृपा आपन जड़ताई, कहूँ खगेश सुनहु मन लाई। जब जब राम मनुज तन धरहि, भक्त हेतु लीला बहु करहि। हे पक्षीराज गरुड़ जी, श्री राम जी की कृपा और अपनी जड़ता मूर्खता की बात कहता हूँ। मन लगाकर सुनिए। जब जब श्री रामचंद्र जी मनुष्य शरीर धारण करते हैं और भक्तों के लिए बहुत सी लीलाएं करते हैं, तब तब अवधपुरी में जाऊं, बाल चरित बिलो की हर्षाऊं। जन्म महोत्सव देखूं जाई, बरस 5 तह रहूं लो भाई। तब तब मैं अयोध्यापुरी जाता हूँ और उनकी बाल लीला देखकर हर्षित होता हूँ।
वहां जाकर मैं जन्म महोत्सव देखता हूँ और भगवान की शिशु लीला में लुभाकर 5 वर्ष तक वहीं रहता हूँ। इष्ट देव मम बालक रामा, शोभा पबुष कोटि सत कामा। निज प्रभु बदन निहार निहारी, लोचन सुफल करऊं उर्गारी। बालक रूप श्री रामचंद्र जी मेरे इष्ट देव हैं, जिनके शरीर में अरबों कामदेवों की शोभा है। हे गरुड़ जी, अपने प्रभु का मुख देख देख कर मैं नेत्रों को सफल करता हूँ। लघु बायस बपु धरि हरि संगा, देखऊं बाल चरित बहुरंगा। छोटे से कौवे का शरीर धरकर और भगवान के साथ साथ फिरकर मैं उनकी भांति भांति के बाल चरित्रों को देखा करता हूँ।